एक बात बताओ, भारत जो है वो गुलाम कैसे बना था? भारत की गुलामी की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? भारत की गुलामी की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? भारत गुलाम कैसे बना? भारत गुलाम बना था अपनी खेती की वजह से। किसकी वजह से? खेती की वजह से। सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म, है ना? सिल्क वॉर्म बोले, सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस। इतनी ज़्यादा खेती होने की वजह से भारत जो है वो गुलाम बना था। क्यों गुलाम बना था? क्योंकि दुनिया जो है वो धीरे 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 क्या हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में पड़ रहा था। एक जगह पे रॉ मटेरियल चाहिए था तो उसको एक जगह से निकल के दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ी। जब दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ी, मतलब एक वर्ड दूसरे वर्ड से क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। एक वर्ड जब दूसरे वर्ड से कनेक्ट हुआ, इसी को बोला गया ग्लोबलाइजेशन। अब क्या होता है ग्लोबलाइजेशन में, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है भारत के फार्मर लोगों पे? इसका इम्पैक्ट ये पड़ा है भारत के फार्मर लोगों पे, दुनिया के अलग अलग हिस्से में। चाइना में देखा आप लोगों ने कि भारत इतना बड़ा फार्मर देश होने के बावजूद भी सभी प्रोडक्शन में चाइना से पीछे है। लगभग सभी, एक शुगर केन को छोड़ दिया जाए, शुगर केन को, हाँ एग्रीकल्चर गुड, शुगर केन को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी जगहों पे भारत जो है वो धीरे 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 क्या हो गया, चाइना से पीछे है, शुगर केन में ब्राजील से पीछे, है ना? पल्सेस में खुद खाता है, खुद खुद प्रोड्यूस करता है, खुद खाता है, इस वजह से पल्सेस में आगे है। बाकी सभी चीजों में भारत जो है वो चाइना से पीछे है। क्यों? इसका एक ही सा मतलब है, वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, एक जगह से चीजें जो है वो निकल रही हैं, दूसरी जगह पे पहुंच रही हैं। पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह के गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन भारत में किसानों को अच्छे किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती है, सब्सिडी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो है भारत धीरे 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 एग्रीकल्चर में पिछड़ता चला जा रहा। और यही वजह है, अगर भारत के किसानों को सब्सिडी नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यही वजह है कि भारत के किसान जो है अपने आप को मार ले रहे हैं, है ना? अच्छे किस्म की प्रोडक्शन के बावजूद भी, ऑर्गेनिक खेती करने के बावजूद भी धीरे धीरे लोग जो है वो ऑर्गेनिक खेती पे भी वो हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती का मतलब समझते हो? ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती क्या होता है कि ये मतलब मुकेश अंबानी, नीता अंबानी जो है अपने घर की खेती, अपने घर में जो उनके घर में खेती होता है वही खाना खाती हैं बस। बाहर से बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर केसेस पे, मतलब घर के ही चीजों को खाती हैं। क्यों? ऑर्गेनिक खेती। आज इतने ढेर सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स यूज करके खाना बनाया, मतलब वो बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, जिसकी वजह से समस्याएं की खड़ी हो जाए। तो ये इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन मतलब से बढ़ी तो ठीक तो हुआ, भारत गुलाम भी इसी की वजह से हुआ था कि भारत जो है वो किसान, दुनिया का सबसे बड़ा फार्मर कंट्री, इसी वजह से भारत जो है वो गुलाम हो गया था। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में इसको सिल्क बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करना आता था इंडिया के लोगों को, और इंडिया के लोगों को स्पाइसेस बहुत अच्छी किस्म का प्रोड्यूस करना आता था। अगर इस तरह की चीजों को प्रोड्यूस करेगा, उसको भी कह सकते हैं ऐसी खेती जिसमें जो है वो केमिकल को यूज ना किया, तो पेस्टिसाइड्स को यूज ना किया जाता हो, इस तरह की खेती को कहा जाता है।